दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ हैं। दोस्तों आज आप लोगों को बहुलक और माध्य निकाल करके अच्छे से समझाऊंगा। गारंटी है दोस्तों कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम बहुलक निकालते हैं। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे बहुलक पूछ रहा है, ठीक ना। और जो वर्ग अंतराल है दिया हुआ है और बच्चों की संख्या भी दिया हुआ है, ठीक। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुलक निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है यल प्लस, क्या होता है, यल प्लस एफ ओ माइनस एफ वन, एफ ओ माइनस एफ वन, ठीक ना, एफ ओ माइनस एफ वन। अब बट्टे, यहाँ बट्टा होता है टू एफ ओ, क्या होता है, टू एफ ओ माइनस एफ वन और माइनस एफ टू। देख रहे हैं कि ना, ये फार्मूला होता है। और गुना यानी गुना यच, ये यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यल किसको कहते हैं? तो यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक ना। यल का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ मैं लिखता हूँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक ना। चलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आप समझिए ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो आप बारंबारता देख रहे हैं, इस बारंबारता में आपको निम्न सीमा खोजना पड़ेगा। नहीं सॉरी दोस्तों, बहुलक वर्ग खोजना होगा। तो बहुलक वर्ग खोजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ समझना है कि बहुलक वर्ग आखिर में होता क्या है। तो बहुलक जो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है, तो आप देखिए किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो ये जो 61 देख रहे हैं, यही बारंबारता सबसे ज़्यादा है। नहीं तो इसका मतलब है, यानी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ देखिए, देखिए बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 से 80, ठीक। क्योंकि ये जो देख रहे हैं यही बारंबारता सबसे बेसी है। जैसे ही बहुलक वर्ग मिल जाता है तो यल का मतलब, बहुलक जो वर्ग है ओकर निम्न सीमा आपका 60 है, तो एकर मतलब 60 यल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको चाहिए एफ ओ। क्या चाहिए आपको? एफ ओ। तो एफ ओ का मतलब होता है दोस्तों बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही ना है आपका, ये जो आप देख रहे हैं। तो एकर बारंबारता कितना है? 61। चलिए अब उसके बाद एफ वन के ज़रूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एफ वन के ज़रूरत। तो एफ वन का मतलब होता है दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो एफ वन बराबर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको एफ टू के ज़रूरत पड़ेगा। तो एफ टू आपका कितना है? तो से देखिए एफ टू का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 38। अब सारा चीज़ दोस्तों आपको मालूम हो गया। यल और यच भी आपको मालूम करना पड़ेगा। तो यच का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई, यानी वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये सब जो देख रहे हैं इस सब के बीच का अंतर कितना है? तो सब के बीच का अंतर दोस्तों 20 है। तो एकर मतलब यच बराबर आपको कितना हो गया? 20। अब आपको फार्मूला पर चढ़ाना होगा। क्या करना होगा? फार्मूला पर चढ़ाना होगा। तो चढ़ाइए। तो सबसे पहले यल, तो यल आपका कितना है दोस्तों? 60 है। कितना है? 60 है, ठीक ना। तो चलिए हम यल बराबर लिख देते हैं 60, ठीक ना। नहीं सॉरी, इसको यहाँ करते हैं। अब तो यहाँ हो गया, तो डायरेक्ट अब फार्मूला पर यूज करते हैं। देखिए यानी बहुलक निकालने का फार्मूला होता है, बहुलक निकालने का अभी लिखे हैं। तो बहुलक बराबर, तो क्या हो जाएगा बहुलक बराबर? चलिए बहुलक यानी यल प्लस, तो यल आपका 60 है। तो चलिए 60 प्लस, अब उसके बाद एफ ओ माइनस एफ वन। तो एफ ओ आपका कितना है? सो देखिए एफ ओ यही ना है 61, तो 61, ठीक ना, माइनस
F1 आपका कितना है 52, तो 61 माइनस 52 होगा और बट्टा होगा कि नहीं। चलिए अब 2F0 2F0 तो 2F0 का मतलब 2 गुने 61 हो जाएगा नहीं, क्योंकि F0 आपका 61 है तो 2 गुने 61। चलिए फिर माइनस, यहाँ गुना है माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। चलिए 2 गुने 61 माइनस, अब आपको F1 चाहिए, क्या चाहिए F1, तो F1 कितना है 52। चलिए 52, अब फिर उसके बाद माइनस कितना है F2, तो F2 आपका कितना है यहाँ देखिए 38, कितना है F2 38, ठीक ना। अब गुना क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कोष्टे में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और गुना हो जाएगा यच। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, इसको अब क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, तो 60 प्लस, चलिए अब 61 में से 52 घटाइए तो कितना होगा, तो 61 में से 52 घटाइएगा तो 11 में से 2 गया तो 9 होगा नहीं, आइए 5 हो जाएगा 9 बट्टा। अब देखिए 61 में 2 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा ना तो 2 इकाई 2 और 2 छक्के 12, 122 होगा नहीं। ये दोनों को जोड़ दीजिए, -52 और -38, F2 आपका 38 है ना, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 2 10, 8 और 2 10, और 5 3 8 1 9 हो जाएगा। गुना तो यच हैबे करे, देख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम सिस्टम से इसको अब आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। यच आपका कितना है सो देखिए, यच आपका 20 है तो आपको यहाँ 20 रखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखता हूँ 60, क्या हो जाएगा 60 प्लस 9 बट्टे, अब 122 में से 90 घटाइए, आपको क्या घटाना है 122 में से 90, तो 122 में से 90 घटाइएगा तो कितना होगा, देखिए 2 नहीं और 12 में से 9 गया तो 3, 32 गुने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कटने उठने वाला है तो काटिए, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, अब क्या हो जाएगा 60 प्लस 9 पचे 45 बट्टे 8 होगा कि नहीं, ये जो देख रहे हैं 45 बट्टे 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको दशमलव में चेंज करते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं दशमलव में चेंज करते हैं। तो जैसे ही दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 45 में आपको 8 से क्या करना होगा भाग करना होगा, ठीक ना। चलिए तो 8 पंचे 40, 5 नहीं 0.0, 8 छक 48, यानी 5.6 मोटा मोटी मान लीजिए, 5.6 मरतबे कट जाएगा नहीं। तो चलिए 5.6 मरतबे काट दिए, तब 60 में 5.6 को जोड़िएगा तो कितना होगा 65.6 होगा। यही आपका बहुलक आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर को निकालते हैं। अगर आप अगर ये सवाल आप समझ गए हैं तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ है माध्य आपको निकालना है, क्या निकालना है माध्य। तो देखिए वर्ग अंतराल तो दिया ही हुआ है नहीं, बारंबारता भी दिया हुआ है आपको, ये जो देख रहे हैं बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों कुछ काम करना होता है, क्या काम करना होता है, तो काम यही रहता है कि वर्ग अंतराल जो रहता है ना, तो इसमें आपको वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं दोस्तों यहाँ करता हूँ, देखिए वर्ग चिन्ह भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैं इसी में कॉलम आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक ना। इसमें आपको 3 गो कॉलम मैं यहाँ तिरछा बना रहा हूँ, आप लोग सीधा करके बनाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। क्या करके बनाना होगा सीधा करके बनाना होगा, मैं यहीं में काम कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सीधा करके बनाइएगा। मतलब इस प्रकार से लिख लीजिएगा, एगो में वर्ग अंतराल लिखिएगा, एगो में बारंबारता लिखिएगा, एगो में वर्ग चिन्ह लिखिएगा और एगो में एफ गुने यक्स लिखिएगा। इस प्रकार से 4 गो कॉलम आपको बनाना होगा, लेकिन हम आपको इसी में बना करके दिखाता हूँ, ठीक ना दोस्तों। चलिए तो देखते हैं यहाँ काम करते हैं।
कि सबसे पहले वर्ग अंतराल है और एगो वर्ग चिन्ह वाला कॉलम बनेगा। क्या वाला कॉलम बनेगा? वर्ग चिन्ह। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह। और एगो यानी वर्ग चिन्ह को कहते हैं यक्स, और बारंबारता जो होता है ना उसको कहते हैं यफ। ठीक है। और उसके बाद एगो और कॉलम बनेगा एफ गुने यक्स। तो देखिए जोड़िए, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो जो वर्ग अंतराल होगा ना उसको जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 10 और 0 को जोड़िएगा तो 10 के आधा 5 हो जाएगा। तो चलिए 5 लिख दिए। ठीक ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब देखिए 20 और 30 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 20 और 10 30, 30 के आधा कितना हो जाएगा? 15। चलिए फिर उसके बाद 20 और 30 50 के आधा कितना हो जाएगा? 25। 40 और 30 70 के आधा कितना हो जाएगा? तो 70 के आधा 35 हो जाएगा। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। और 40 50 90 के आधा 45। तो अब आपको यक्स मालूम हो गया नहीं, और यफ भी मालूम है। तो अब आपको यफ गुने यक्स यानी ये दोनों को गुना करके लिखना होगा 50 25। ठीक ना। फिर उसके बाद इस दोनों को गुना कीजिए। तो 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 15 दाही के 150। अब फिर 25 में 25 से गुना कीजिए तो 25 से 25 से ही 625 होगा नहीं। 25 से 25 ही 625। आप 35 में 5 से गुना कीजिए तब 50 25 और 5 15 2 17 175 होगा। 11 में 45 से गुना कीजिए तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 हो जाएगा 49। इतना आ गया दोस्तों। देखिए मतलब यफ गुने यक्स निकाल दिए। ये यफ है और यक्स है तो यफ गुने यक्स, यफ गुने यक्स। अब आपको इसको जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो जोड़िए 5 और 5 10। जोड़िए दोस्तों इसको 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 के 0 हासिल 2, 9 और 2 11 और 7 18 2 20 और 5 25 और 2 27 के 7 हासिल 2 और 4 2 6 और 1 7 और 6 13 और 1 14। कितना हो रहा है? 1470 हो रहा है। ठीक ना। और यफ को भी जोड़ना होगा। कभी कभी इसमें यफ दिया ही हुआ रहता है, लेकिन यफ यहाँ नहीं दिया है तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 25 और 5 30 और 10 40 और 5 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55 1 56। जोड़ लीजिए 25 10 35 5 40 और 10 50 1 51 और 5 56 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको यफ भी मालूम हो गया, और यफ गुने यक्स जो है वो भी आपको मालूम हो गया 1470। तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है, माध्य निकालने का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 1470। अब बट्टे सिग्मा एफ आपका कितना है? 56। अब आपको इसमें भाग देना होगा। ठीक ना। 56 से 1470 में, तो 56 से दोस्तों 1470 में जब आप भाग दीजिएगा तो 24.4 होगा। ठीक ना। यही आपका माध्य निकल जाएगा। यहाँ देखिए भाग में दे करके आप लोगों को दिखाता हूँ। 56 से भाग देना है। देखिए कितना में? 14 और 70 में। तो 14 और 70 में भाग दीजिए तो कै मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लगेगा। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 1 11, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 1 गया तो 3 कट गया, उतरा 0। अब 4 मरतबे लगेगा नहीं। कै मरतबे लगेगा? 4 मरतबे लगेगा। तो 4 छक 24 और 4 पंचे 20। इसी प्रकार से होगा। अपना भाग दे दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप माध्य और बहुलक समझ गए होइएगा तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले बार आपको माध्यक निकाल के बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।